इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुक चुकी है टेम्परेरली, मतलब सीज फायर हो गया। बट वाई? हैव यू गिवन अ थॉट कि इसके पीछे क्या हो सकता है? अप्रैल 22, 2025 को भारत में टेररिस्ट अटैक हुआ और उसके बदले हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इंडिया एंड पाकिस्तान वर हेवीली एंगेज्ड इन वॉर। इवन पाकिस्तान लॉन्च्ड फतेह 2 मिसाइल टुवर्ड्स दिल्ली, जिसको इंटरसेप्ट कर लिया गया। 9 मई 2025 को यूएस ट्वीट करता है कि इट्स नन ऑफ देयर बिजनेस। बट ऐसा क्या हुआ कि 12 घंटे के अंदर ही दे एक्ट एज द मीडिएटर टू द सीज फायर? दिस इज द बिग क्वेश्चन। आईएमएफ ने $1 बिलियन फंड रिलीज किया पाकिस्तान को, उस जमीन पे जहां पर टेररिस्ट पनपते हैं। एंड व्हाट इज द स्टैंड ऑफ चाइना इन दिस होल जियोपॉलिटिकल थिंग? इस पे बहुत थ्योरीज हैं and we gonna bunk each and every theory to this. Let's start the video. This is Pod with Nick. अप्रैल 22, 2025 को भारत में एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें करीबन 28 सिविलियंस को उनका धर्म पूछकर मार दिया गया। इसके बाद भारत ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जैसे कि इंडस वैली ट्रीटी को खारिज करना और सारे पाक नेशनल्स को वापस भेज देना। दिस वाज अ स्ट्रेटेजिक मूव टू स्टार्ट द वॉर। May 7, 2025 इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर इंडिया ने पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप्स को प्रिसाइजली, मेरा वर्ड है प्रिसाइजली, टारगेट करके उड़ा दिया गया। जो ये टारगेट्स थे दैट इंक्लूड मरकाज सुभान अल्लाह in Bawalpur and Sayyid Bilal camps in Muzaffarabad linked to banned groups. These are international terrorist organizations. यहाँ पर कुछ ऐसे टेररिस्ट थे जो टेररिस्ट की लिंकेज थी 26/11 के अटैक्स के साथ। यहाँ पर कुछ ऐसे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस भी थी जिनके टेरर कैंप्स को बनाने के लिए ओसामा बिन लादेन ने फंडिंग दी थी। इनमें से एक कैंप ऐसा भी था जहाँ पर कसाब की भी ट्रेनिंग हुई थी। कसाब वही जिसको भारत में मृत्युदंड दिया गया। From May 7th to May 9, एक ऐसी वॉर चली in which hundreds of drones were released from Pakistan to India. शेलिंग चल रही थी, ड्रोन अटैक हो रहा था। पाकिस्तान अटैच्ड बॉर्डर्स टू इंडिया जैसे JNK हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पर बहुत शेलिंग और ड्रोनेज की फुटेज देखने को मिली। पाकिस्तान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल को भी लॉन्च किया जिसका नाम है फतेह 2 और उन्होंने टारगेट किया दिल्ली को। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ जो एकदम चढ़ती वॉर थी, व्हेन एंगर वर हाई, सब लोग गुस्सा थे, दोनों आर्मीज बिल्कुल एक दूसरे के सामने थी और अचानक से सीज फायर हो जाता है। ये बात भी ठीक है कि सीज फायर बहुत बार हो चुका है, लेकिन इस बार इंडिया ने एक बहुत बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दी कि इफ इन फ्यूचर देयर वुड बी एनी टेरर अटैक्स टुवर्ड इंडिया, इट वुड बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। हम उसको एक प्रॉपर वॉर की तरह लेंगे, फुल फ्लेज वॉर की तरह लेंगे एंड विल रिटेलिएट टू द मोस्ट। इंडिया पाकिस्तान जंग रुकने के बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन जो सबसे ऊपर सबसे कॉमन रीजन आया है वो है कि पाकिस्तान के पास इतनी वेल्थ, इतनी डोमिनेंस नहीं थी कि वो इंडिया की पावर को सस्टेन कर पाए। जो इंडिया की मिलिट्री है वो काफी टेक्निकली एडवांस्ड है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। और पाकिस्तान के हमने करीबन 11 एयर बेसिस को टारगेट किया और हमने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। उनके काफी हाई वैल्यू टारगेट्स भी मारे गए। इंटरनेट पर कुछ ऐसी फोटोज भी सरफेस हुई जहां पर पाकिस्तानी आर्मी मरे हुए टेररिस्ट को गार्ड ऑफ ऑनर का रिस्पेक्ट दे रही थी, मतलब उनकी लाशों को उन्हीं के झंडे में लपेटकर रिस्पेक्ट दे रही थी। With this image, it proved कि पाकिस्तान is a state of terror। यहाँ पर दूसरा रीजन ये आता है, जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो हमने करीबन उनकी कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज के आसपास भी डिस्ट्रक्शन की और सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू ये देखा गया कि there have been some nuclear movement in their state। इस वजह से एक कंक्लूजन या फिर एक थ्योरी ये भी निकल रही है कि जब पाकिस्तान ने इंडिया की तरफ एक मिसाइल छोड़ी जिसका नाम है फतेह 2, जिसको हमने करीबन दिल्ली से 250 किलोमीटर न्यूट्रलाइज कर दिया, इट इज बेसिकली अ न्यूक्लियर वेपन। कहा जा रहा है कि ये एक टेस्ट वेपन था या फिर एक टेस्ट था रेंज टेस्ट करने के लिए या फिर हमारे एयर प्रोटेक्शन सिस्टम को टेस्ट करने के लिए। इससे ना ये सवाल उठता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रूल करती है तो उनके लिए न्यूक्लियर छोड़ना इज नॉट बिग क्वेश्चन। इस वजह से जो ट्वीट यूएस के वाइस प्रेसिडेंट ने 9 मई को किया था कि इट्स नन ऑफ देयर बिजनेस, वही ट्वीट अगले दिन बदलकर यूएस के प्रेसिडेंट ने किया कि उन्होंने एक सीज फायर करवा दिया है। यहाँ पर कुछ डिप्लोमेसीज इस तरीके से आती हैं कि आईएमएफ ने $1 बिलियन फंड किया पाकिस्तान को, विच इज मेजरली बैक्ड बाय यूएस। एंड व्हेन दे सॉ कि यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर हो सकती है और टेंशन एस्केलेट हो सकती है, दे स्टेप्ड इन। यहाँ पर यूएस की एक स्ट्रैटेजी और भी आती है, उनका 16% स्टेक है आईएमएफ के अंदर।
एंड दे डिडंट वांट टू लूज द कंट्रोल ओवर पाकिस्तान। अगर वो पाकिस्तान को हेल्प नहीं करते तो चाइना करता, और चाइना करता तो पाकिस्तान वुड हैव बीन इन कंप्लीट हैंड्स ऑफ चाइना। इस वजह से यूएस ने एक स्ट्रेटेजिक मूव किया और $1 बिलियन फंड देके पाकिस्तान के डोर्स अपने लिए भी ओपन रखे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तीसरा रीजन ये आता है कि ये पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक पॉज है। कप्तान साहब, मुझे उन लोगों का तजुर्बा है, पाकिस्तानी हारे तो पलट के एक बार फिर आता है, अगर जीत जाओ तो फौरन लापरवाह नहीं हो जाना, मेरी बात याद रखना। मिलिट्री एनालिस्ट और काफी लोगों का ये कहना है कि ये मूव एक स्ट्रेटेजिक मूव है पाकिस्तान की तरफ से टू बाय टाइम। उन्होंने सीज फायर करवाया और उन्होंने इस चीज को एग्री किया सो दैट दे कैन हैव इनफ फंडिंग फ्रॉम IMF एंड दे कैन टेक अ ब्रीथर, और वो प्लान कर सकें ऑपरेशन सिंदूर का दोबारा जवाब देना। हर बार की तरह पाकिस्तान ने फिर दोबारा स्टेप बैक लिया, लेकिन वो पलटकर वार करता है। क्या इंडिया रेडी है एक सरप्राइज अटैक के लिए? क्या वो रिप्लाई करेंगे ऑपरेशन सिंदूर का? एंड इंडियन फोर्सेस वुड बी ऑन हाई अलर्ट टू डू दैट। राइट नाउ आई कैन से यस, बट वी डू नॉट नो अबाउट फ्यूचर। ऑपरेशन सिंदूर एंड इट्स सीज फायर ने एक इंडो पाक रिलेशन को बिल्कुल डिफरेंट टर्निंग पॉइंट पे ले आया है। जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो बिल्कुल बदल चुका है। इस टाइम पे इंडिया सिर्फ 2 मुद्दों पे बात करने वाला है। पहला, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और दूसरा, देयर टेररिस्ट एक्टिविटीज। इसके अलावा इंडिया विल नॉट टॉक एनी डिप्लोमेसी टू इट। IMF की तरफ से पाकिस्तान को लोन हो गया, सीज फायर हो गया, या फिर पूरी डिप्लोमेसी हो गई। व्हाट डू यू थिंक दैट लेड टू सीज फायर ऑफ ऑपरेशन सिंदूर? Whether it was strength, whether it was diplomacy, whether it is a strategic move from Pakistan. 2025 का ऑपरेशन सिंदूर और उसका सीज फायर एक डिफरेंट POV देता है इंडो पाक रिलेशनशिप्स को। सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशंस रही हैं एंड देयर हैव बीन लॉट ऑफ इन्फ्लेटेशन। हमारे पास पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी हमने बहुत बार एक्ट नहीं किया, विच लेड टू टेररिस्ट एक्टिविटीज इन इंडिया। क्या 2025 वो समय है जब हम इसको कंप्लीटली एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच की टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाए? दैट इज टेररिज्म इन पाकिस्तान कंप्लीटली खत्म हो जाए। ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं चाहूंगा कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन टेररिस्ट वर्ड ही ना सुने। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट्स में बताइए। वी गोना टॉक मोर अबाउट दिस। दिस इज निक साइनिंग ऑफ। आदियोस लेडीज एंड जेंटलमैन।